Assalamu alaikum students and welcome back to your physics class. We are doing chapter number 3, that is dynamics, and the topics we are going to cover today are going to be Newton's laws and conservation of momentum, and the next topic is change of momentum and collisions. So let's start our lecture. The first topic is Newton's laws and conservation of momentum. पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि मतलब इसका क्या है। न्यूटन के जो लॉज हैं, जो हमने 3 लॉज अभी पढ़ लिए हैं, और उसके साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन दोनों का रिलेशन क्या है या इन दोनों के बीच में क्या वो है कनेक्शन है, उसको हमने देखना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि जब तक कोई एक फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रही है तो उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो उसी तरह से रहता है, वो कंजर्व रहता है। जब तक कोई नेट फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी तो उसने अपनी मोमेंटम जो है, जो उसका अपना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, उसको वो बरकरार रखेगा। अगर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, जैसे चेयर है, तो वो अगर उस पर जब तक हम कोई नेट फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो उसका जो मोमेंटम है, जो कि उस वक्त फिलहाल कुछ भी नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, उसका मास है सिर्फ, और वेलोसिटी यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसमें जीरो हो रही है फिलहाल, क्योंकि उसमें कोई क्वांटिटी ऑफ मोशन नहीं है। ठीक है। अगर उसके अलावा हम गैस पार्टिकल्स को देखें तो वो मुसलसल मूव करते रहते हैं। जब तक हम उसको कंप्रेस नहीं करेंगे या हम उसको हवा नहीं देंगे या उसको हम कोई मूव नहीं करवाएंगे, तब तक वो गैस पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने ही मोमेंटम के हिसाब से क्या कर रहे होंगे, वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है। सो इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, यानी कि जब तक कोई नेट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है तो तब तक उसकी जो मोमेंटम है वो क्या उसका वो होता है, बिहेवियर होता है, हम इसको कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। For an isolated system there is no net force acting F is equals to 0. अगर एक isolated system है तो उसके ऊपर कोई भी net force अप्लाई नहीं हो रही, so it means कि force हमारे पास क्या है, force is equals to 0. ठीक है। Therefore न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कैन बी रिटन एज, और जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसको हम क्या लिख सकते, जो इक्वेशन 3.5 है आपकी बुक में, इक्वेशन नंबर 3.5 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या टोटल टाइम। और यहाँ पे हमने इसको एफ इज इक्वल्स लिखा था ना, इससे पहले वाले लेक्चर में ही हमने इसको देखा हुआ था। सो चूंकि यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स 0 है, सो हमारे पास जो वो है उसको हम एफ की जगह हम 0 लिख लेंगे और बाकी हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने करना है, सॉल्व करना है कि अगर हम किसी बॉडी पे कोई वो अप्लाई नहीं हो रहा है, अगर हमारी जो बॉडी है उस पर कोई फोर्स, कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो फिर उसका मोमेंटम जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा है। सो सबसे पहले अब हमने इस इक्वेशन जो हमें ये दी हुई है 0 इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है। सो 0 इज इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल टी, ये जो 0 है इसके नीचे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, क्योंकि 0 न्यूमिनेटर में है। सो हमने अब क्या करना है, हमने अब इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय डेल टी एंड इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय डेल पी। ठीक है। मैं एरो नहीं लगा रही पी के ऊपर, बट आपको पता होना चाहिए कि पी के ऊपर एरो आएगा बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू टी, ये हमारे पास टोटल कलेक्टिवली 0 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल पी। ठीक है। इसको अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैंने आपको एक दफ़ा कर भी दिया, अब दोबारा से देख लेते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 इज इक्वल टू डेल पी, जाहिर सी बात है हम क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो ये डेल टी और 0 जब मल्टीप्लाई होंगे इससे 0 आ जाएगा हमारे पास, और ये जो डेल पी इंटू 1 तो वो डेल पी ही आ जाएगा। ठीक है, पी के ऊपर एरो का साइन आएगा। अच्छा जी, और 0 इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। अब 0 तो यहाँ पे एज इट इज आ गया और डेल पी को अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो डेल पी का एक्सपेंडेड वर्जन क्या है, पी एफ माइनस पी आई, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है। और अब हमने क्या करना है, ये जो पी एफ डेल पी को हमने ओपन कर लिया है तो ये हमारे पास हो गया है पी एफ माइनस पी आई। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको ये जो माइनस पी आई है इसको हमने प्लस में चेंज करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 था ना ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 0 प्लस पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ, या फिर ये हो गया पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ। ठीक है। इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि पी एफ
इज इक्वल्स टू पी आई, क्योंकि एक ही बात है। अगर आप लिख रहे हो कि 2 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और या अगर आप लिख रहे हो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, दोनों में हमारे पास आंसर 2 ही आता है, सो दिस इज सेम। अच्छा जी, आगे देखते हैं। In the absence of an external force isolated system, the final momentum Pf of the system must be equal to the initial momentum Pi. ठीक है, मतलब इसका ये है कि अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है तो जो फाइनल मोमेंटम है और जो इनिशियल मोमेंटम है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल एक चेयर पड़ी हुई है और जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें हैं तो जो उसका फाइनल मोमेंटम है और इनिशियल मोमेंटम है वो दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, कोई क्वांटिटी ऑफ मोशन में उसका चेंज नहीं आ रहा। सो उसकी जो फाइनल मोमेंटम होगा और जो इनिशियल मोमेंटम होगा उन दोनों को इक्वल होना मस्ट है, जब तक उसके ऊपर कोई इनिशियल या जो कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। सो आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, सो जो फाइनल मोमेंटम है और इनिशियल मोमेंटम है उन दोनों को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। अगर 1 घंटे तक एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और उसको मूव नहीं करवा रहे तो जाहिर सी बात है कि ना तो उसके पोजीशन में कोई फर्क आ रहा है, ना उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसमें कोई फर्क आ रहा है, और कुछ भी नहीं चेंज हो रहा। If no net external force acts on a system of particles, the total momentum of the system cannot change. अगर कह रहे हैं कि कोई नेट फोर्स जो है वो क्या हो रही है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं हो रही, तो जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम वो चेंज नहीं होगा। जब तक साइड से बस सिंपल सी बात है कि जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करें किसी ऑब्जेक्ट पे तब तक उसके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो मोमेंटम का उसका सिस्टम है वो चेंज नहीं होगा। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो जब तक हम उस पर नेट फोर्स कोई अप्लाई नहीं करेंगे तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, उसका जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन्स, अब हमने नेक्स्ट देखना है कोलिजन्स क्या होते हैं और चेंज ऑफ मोमेंटम को उसके साथ क्या रिलेशन है। अब पहले देख लेते हैं व्हाट इज कोलिजन्स। एन इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरेक्ट बाय मींस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कोलिजन। एक ऐसा इवेंट हो जिसके दौरान पार्टिकल्स क्या करें, एक दूसरे के क्लोज आए और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें बाय मींस ऑफ फोर्सेस, किसी खास फोर्सेस के जरिए, तो उसको कोलिजन्स कहते हैं। द फोर्सेस ड्यू टू द कोलिजन्स आर एज्यूम्ड टू बी मच लार्जर देन एनी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट, और जो फोर्सेस हैं वो क्या होते हैं जो कोलिजन्स की वजह से हो रहे हैं उनको हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा होती है देन एनी एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के से अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज एज्यूम टू बी मच लार्जर देन एनी एक्सटर्नल फोर्स। Consider a system consisting of two objects A and B of masses m1 and m2 moving with velocities u1 and u2 respectively. अब कह रहे हैं कि हम क्या करें, दो ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करेंगे A B जिनके मासेस क्या है m1 है और m2 है, और जो उनकी वो है वेलोसिटीज हैं वो क्या है u1 और u2 है। ठीक है, इसके साथ वो मूव कर रही हैं, ये उसका, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम अगर मोमेंटम को देख रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम में हमारे पास आएगा m1 u1 एंड प्लस m2 u2। ठीक है, इस तरह से उनकी क्या है, ये उनकी पी आई है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम है उनका। ठीक है, एंड सच दैट आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज चेंज टू v1 एंड v2, और जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो ये जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम हो जाएगा वो इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, वो जो u1 है दैट विल बी चेंज इनटू v1, दैट विल बी चेंजिंग इनटू v1। ठीक है, सो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, देख लेते हैं इसको। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज, कोलिजन से पहले देखें m1 है, ये हमारे पास एक वो है मास है और उसकी जो वेलोसिटी है वो u1 है। दूसरा हमारे पास m2 है और उसकी वेलोसिटी क्या है, वो u2 है। ठीक है, अब वो कर रहे हैं कोलाइड, पी आई इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमारे पास उसकी इनिशियल वो है, क्या कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटीज हैं या इनिशियल मोमेंटम है उसका, सॉरी इनिशियल मोमेंटम है।
द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन चेंजेस इनटू, और जैसे ही वो बॉडी जो है वो कोलाइड करते हैं तो उसके बाद उनकी जो वो है क्या है मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा इनटू m1v1 प्लस m2v2। इस तरह से देखिए उन्होंने कोलाइड किया है, वो वापस एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो वेलोसिटीज उनकी u1 और u2 थी वो v1 और v2 में चेंज हो गई हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, by law of conservation of momentum, the law of conservation of momentum states that the momentum of an isolated system remains constant। कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को अगर हम देखें, वो स्टेट क्या करती है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में अगर कुछ पार्टिकल्स हैं तो उनका जो वो है मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। और जाहिर सी बात है अगर हमने उसको आइसोलेट किया हुआ है तो एक्सटर्नल फोर्सेज अगर अप्लाई होंगी भी तो वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वाले पार्टिकल्स पे नेग्लिजिबल इफेक्ट डालेगी, उसको हम कंसिडर ही नहीं करते, वो इतनी कम उस पर उसका इफेक्ट आएगा या कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, सो उसके हिसाब से हमारे पास क्या था, फाइनल मोमेंटम वाज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। तो ये हो गया पी एफ इज इक्वल टू पी आई। अब पी एफ हमारे पास क्या था, पी एफ हमारे पास है एम वन यू वन सॉरी पी एफ हमारे पास है m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, एंड पी आई हमारे पास क्या है m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। सो देयरफॉर m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। हमारे पास ये जो इनिशियल है और फाइनल मोमेंटम है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही और जो पार्टिकल्स की आपस में जो कोलिजन्स हो रही हैं सो वो एक दूसरे के क्या है, वो बिल्कुल इक्वल है, यानी कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसमें सारा का सारा नॉर्मली जैसे वो मूव करें और मूव करते कोलाइड करें तो वही हो रहा है। सो उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, वो महफूज है और वो उसी तरह से है, उसमें कोई कमी या ज्यादती कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।